आज हम बनाएंगे बटर मिल्क फ्राइड चिकन विद चीज सॉस बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, बटर मिल्क फ्राइड चिकन की पहले हम रेसिपी बनाएंगे, इसलिए कि इसको हमें मैरिनेट, अभी आपसे मैं जो काम डेली कहती हूँ जी, स्पून चाहिए मुझे ना। थैंक यू। अच्छा जी, चिकन है मेरे पास यहाँ पर, ये स्किन वाली चिकन है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं स्किन वाली चिकन है, ये है 750 ग्राम, सही है। इसको अब मैं मैरिनेट करूँगी किसके साथ? बटर मिल्क। अब बटर मिल्क क्या है वो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप रूम टेम्परेचर का दूध लीजिएगा, उसके अंदर एक लीमू जो है आप डाल के मिक्स करके रख दीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि उसमें एक थिकनेस आ जाएगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा एक हल्की सी इसमें थिकनेस आ गई। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 कप। कम भी हो तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये ज़रा सा ज़्यादा बेहतर रहता है और आप बहुत देर तक इसको रहने दीजिएगा। इसको हम मिक्स करते हैं, और ज़ाहिर है कि ये हमारे पूरा काम नहीं आएगा बाद में, तो ये हम क्योंकि कोटिंग करेंगे ना, तो ये हमारे इतना काम नहीं आएगा। इसके अलावा डालेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो लाल मिर्चों का पाउडर ले सकते हैं। ये चला गया इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये मिक्स इटालियन हर्ब हैं जो इजीली मार्केट में मिलते हैं। मिक्स नहीं है तो थाइम और इग्नो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो मिक्स तो आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून है। इसके अलावा ये मेरे पास, इसके अंदर ये मेरे पास मैदा है, ये भी इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छा, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स भी मेरे पास मौजूद है, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और मुझे लग रहा है मैदा शिफ्ट हो गया कहीं और ना, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मैदा चलें, अच्छा मैं देख लेती हूँ फिर ना। अच्छा, इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके, अच्छा नमक तो मैंने डाला ही नहीं इसके अंदर, ये गया इसमें नमक। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब, ये चला गया इसमें नमक। और 1 अदद अंडा, ये भी मैं अभी डाल देती हूँ, ये भी चला गया इसके अंदर, सही है। इसके बाद इसकी एक ड्राई कोटिंग तैयार करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले तो उसको मिक्स, चलो ब्रेक के बाद बता देंगे, कोई मसला नहीं, आप बस खुश हो जाइए। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी हुई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, एक पीस उठाऊंगी, ब्रेड क्रम्स में डालूँ। ब्रेड क्रम्ब में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा अभी मुझे थोड़ा सा बेटा ये खोल दीजिएगा, ये मेरे पास मिक्स इटालियन हर्ब, ये चलेगा इसके अंदर। और डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर, वो जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें, ज़रा सा, 1/2 टीस्पून। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मेरे पास तकरीबन 1.5 कप है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनको कोट करेंगे, चिकन के पीसेस को कोट करेंगे। और ज़बरदस्त सा हमारे पास है जनाब ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसको हम गर्म करने के लिए अभी रख दें। ओके, डन हो गया। किस में हमने रखना है? हम इसको कढ़ाई में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से फोर्टिफाइड विद, जो कि मैं जिस तरह से बता रही होती हूँ, विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएसटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और बनास्पति कुछ है इसमें जी, थोड़ा सा, ये मेरा ख्याल है मेरे हाथ से ब्रेड क्रम्स के हाँ, फिर वही थे बस, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं डीप फ्राइंग के लिए चाहिए, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा हमें। अच्छा, चूंकि चिकन जो है आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन ये कि आप बना सकते हैं 3 से 4 घंटे के बाद भी। लेकिन क्या है कि जब आप इसको बनाएंगे तो स्लो हीट के ऊपर आपने इसको फ्राइंग के लिए डालना है। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये चिकन जो है कच्ची है, तो हम इसको अच्छा मैरिनेट करेंगे तो अच्छी तरह से अंदर तक तमाम मसाले चले जाएंगे और चिकन भी टेंडर हो जाएगी। सही जी, पकड़ने के लिए आदत है, आप प्लीज़ ब्रेक ले लें। ये मैं तो यहाँ से बोलती हूँ आपा, मतलब एक इशारा देती हूँ आपा, जल्दी कर लेगा, ब्रेक लेने देगा। ये देखिए, इस तरह से हमें कोटिंग करनी है और उसको फ्राइंग के लिए डालना, बस। अच्छा, बस। लेकिन ये अभी मैं क्रम्स हैं, सिर्फ क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। इस तरह से मैं ब्रेक पे जाने से पहले दिखा दी थी, और इसके बाद हमने इसमें फ्राइंग के लिए डाल दिया। अब मैं इसको पता है ज़्यादा मैंने अभी तक इसको टर्न नहीं किया है, ये ऐसे ही कुक होती रहेगी, इसमें एक गल भी जाएगी और चिकन अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। इसकी कोटिंग वो कोटिंग नहीं है जैसे कि हम रोस्ट की बनाते हैं तो बहुत मोटी सी कोटिंग होती है, उस तरह की कोटिंग इसकी हरगिज़ भी नहीं होगी। फ़ौरन ही आपने इसको हिलाना नहीं, वरना कोटिंग फ़ौरन उतर जाएगी, क्योंकि इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये जल्दी भी उतर सकती है। अब ये देखें, ये बेहतरीन हो रही है, जैसे ये हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लूँगी। अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको टर्न कर लेते हैं, जिसको हमने बहुत देर से नहीं किया। बहुत देर से मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं कर दूँ, चले आपसे डर के नहीं किया। अच्छा किया, आप वैसे चिकन से भी डरें क्योंकि फिर उसकी कोटिंग निकल जाएगी। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी हीट ज़्यादा कर दूँगी, बस आप हीट ही ज़्यादा कर सकती हैं फिलहाल। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि हम इसकी सर्विंग कर देते हैं।
डन हो गया हाँ। teriyaki